बड़का गांव में कार्यक्रम है। हम लोग का कार्यकर्ता मिलन समारोह सदस्यता अभियान है। और साथ ही साथ वहाँ 3 ऐसे स्पॉट है जहाँ पर वहाँ के लोग कुछ मुद्दों के साथ धरना पर बैठे हैं। उस धरना को भी समर्थन देना है, उस धरने में भी जाना है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बड़का गांव विधानसभा का कार्यक्रम है। तो जाने के क्रम में चूंकि हम लोग पलामू से आ रहे थे, रात्रि हो चुकी थी, तो हजारीबाग में ही स्टे किए और फिर यहाँ से बड़का गांव के लिए निकलेंगे। चूंकि सर्किट हाउस शायद जगह नहीं था, सर्किट हाउस के लिए ही हम लोग कॉल किए थे। हमारे महेंद्र जी और संजय जी को जिम्मा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जगह नहीं है। तो हमारे एक मित्र है और बोले कि नहीं, अगर विधायक जी आएंगे तो हमको कोई शुल्क नहीं चाहिए, बस अगर खाना वाना खाएंगे तो उसका आप शुल्क दे दीजिएगा। तो फिर बोले ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम लोग वहीं आ जाते हैं। तो फिर देखिए, हो सकता है अगर जगह नहीं था तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले उन लोगों किसी ने जगह मांगा होगा। क्योंकि हम लोग अचानक जब पलामू से निकले हैं तो हम लोग कॉल किए थे। बोला जाता है कि राजनीति में कोई संबंध है? देखिए, विधानसभा के अंदर संबंध ठीक है और मतलब बातचीत होती है, ऐसा नहीं है, मुद्दों पे बातचीत होती है। और सही बात है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, बस विचारधारा का फर्क होता है। अभी दुश्मन है या दोस्त? नहीं, अभी हम लोग न्यूट्रल है। विचारधारा की लड़ाई तो सदैव रहेगी, अभी न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल हो गया। एक बड़ी से आया था, शायद आपके संज्ञान में होगा। एक सरकारी डॉक्टर ने निजी नर्सिंग होम में रेफर किया था और एक सदर अस्पताल का मामला था जहां पर 1 घंटे तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी गायनो वार्ड का ओटी का दरवाजा नहीं खुला था। जेबी केसेस हजारीबाग से लेकर हमलावर नहीं दिख रही। देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हजारीबाग एक शहरी क्षेत्र है और सत्य को स्वीकार करने में हम लोग कभी संकोच नहीं किए हैं। तो शहरों में थोड़ा सा हम लोग का जो सांगठनिक प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा अभाव दिखा है। तो निसंदेह हम लोग यहाँ जैसे अपने संगठन को दुरुस्त करेंगे, इसे तमाम जन मुद्दों के साथ हम लोग मुखरता के साथ दिखेंगे। 1932 के मुद्दे पर आप मौन हो गए या गौन? नहीं, मौन भी नहीं है और ना ही गौन है। कुणाल जी, आपको जानकारी होगी, विधानसभा बजट सत्र का जो अंतिम दिन है, जिसे हम लोग गैर सरकारी संकल्प का दिन कहते हैं, वो दिन ऐसा होता है कि जिसमें जब तक उसमें सभी विधायक अपना कोई ना कोई संकल्प डालते हैं और उस पर बहस होता है। चाहे उसके लिए अगर रात भर चलेगा विधानसभा तो रात भर चलती है। तो उस दिन मेरा बहस ही था 1932 के खतियान पर और सरकार का उत्तर था प्रक्रियाधीन। तो आपको भी जानकारी है कि भाई वो सरकार की चीजें हैं, जो मेजोरिटी के साथ सत्ता में बैठे हैं उनको करना है। बाकी हम आवाज सड़कों पे उठाते थे, सदन में भी हम उठा रहे हैं। ये सवाल इसलिए था ना कि अभी आप डिफेंसिव हो गए हैं, पहले जब वो विधायक नहीं थे तो हर जगह 1932 को बहुत प्रखरता से और कट टू कट बात करते थे। नहीं, अभी भी है तो थोड़ा बड़ा डिफेंसिव मोड में। नहीं, डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी हम स्थानीय नीति 1932 खतियान ऑब्लिक तमाम जो झारखंड की नीतियां हैं उनके समर्थक हैं और सदन में भी हम मजबूती के साथ उन बातों को रख भी रहे हैं। और एक बात, जब विधायक बने तो एक बड़ा वायरल हुआ था जब आप बोले थे कि पटक के मारेंगे, नाजिर को बोले थे। क्या विधायक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए या फिर जरूरत पड़ती है? देखिए, जरूरत पड़ती है, सही बात है। अगर आप एक संवैधानिक पद में हैं या फिर अगर एक सामान्य नागरिक भी हैं तो मानव जीवन में दूसरे मानव के लिए आप इस भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करना चाहेगा। हम भी उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया ने ये देखा, चूंकि विधायक का बोली था कि पटक के मारेंगे, सबने देखा, लेकिन उसकी उस बोली के पीछे का कारण ये था कि उस व्यक्ति ने गरीब आदमी से 10,000 रुपये घूस लिया था। तो स्वाभाविक उसके उस व्यवहार से हमारी वो बोली निकली। अगर वो व्यवहार उसका नहीं होता शायद उस बोली का हम उपयोग नहीं करते। जिस तरीके से पूरे हॉस्पिटल देख रहे हैं वो हमको लगता है कि सिर्फ चूंकि मंत्री पद मिला है तो उस मंत्री पद के नाते झारखंड भ्रमण हो जाता है, थोड़ा सा तामझाम हो जाता है और थोड़ा सा मीडिया में बने रहते हैं। बाकी स्थिति क्या है इस छुपा नहीं। आज राज्य में सबसे ज़्यादा अगर व्यवस्था ठीक नहीं है किसी चीज़ की तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिल्कुल बेकार स्थिति में है। आप चूँकि रांची हम उतना नहीं जाते, धनबाद बराबर जाते हैं, तो वहाँ कई ऐसे कक्ष हैं जहाँ पर आप खड़ा नहीं रह सकते हैं, इतना बदबू आता है। डॉक्टर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार को सार्थक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जयरामदास जेल कैंप में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चुनाव में क्या सुदेश महतो की तरह, आशु की तरह जेल कैंप की हालत हो जाएगी, एक ही चेहरा बनकर रह जाएगा? नहीं, चेहरे तो बहुत सारे हैं। देखिए, रांची में देवेंद्र जी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। कोई भी मैंने विषय होता है तो महामहिम हो, धरना हो, कोई भी एक्टिव दिख रहे हैं। आपके हजारीबाग में भी हमारे उदय मेहता जी छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं। बीच में थोड़ा सा पारिवारिक बंधन में बंधे थे, थोड़ा सा व्यस्तता हुई थी, लेकिन अब फिर से वो दिखेंगे, ज्वलंत मुद्दों के साथ दिखेंगे, छात्रों के साथ दिखेंगे। पलामू से आप विविधता है
और निसंदेह किसी एक भाषा में, जैसे उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज, पश्चिम बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज से उस पूरे स्टेट को डिफाइन कर देते हैं, वो झारखंड में संभव नहीं है। झारखंड में विविधता है और मैंने उस समय भी भाषा आंदोलन के समय ही कहा था कि जिलावार जो भाषाएं हैं उसके लिए जब भाषाविद का गठन करे सरकार और उनको एक सर्वे का समय निर्धारित करे और तत्पश्चात वो अगर जिला नहीं तो कम से कम प्रखंड में भी चला जाए। अगर जिला में भी उनको टफ लग रहा है, जिला भी बड़ा होता है, तो प्रखंड में जाकर और भाषा को इंक्लूड करते हुए जो नियुक्तियां होंगी उन पर लेने का काम करें। आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं अभी दोनों साइड से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जेएमएम हो मुखरता से सामने आ रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं पेशा कानून के साथ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। आप इसमें से किस साइड में या कुछ और चाह रहे हैं? नहीं, निसंदेह देखिए, सरना धर्म कोड अगर झारखंड के आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में भी ऐसा ही एक दृश्य है, शायद लिंगायत धर्म कोड का है। वो केवल कर्नाटक के ही हिस्सों में वो उस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसको धर्म कोड का मान्यता मिला है भारत के संविधान अकॉर्डिंग। तो आबादी बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है करोड़ों से पार है और इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है। तो हमारे हिसाब से अगर उस कोड की मांग की जा रही तो मिलना चाहिए और वो वाजिब भी है। जेएलकेएम के संस्थापक जयराम महतो में भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, निसंदेह चूंकि नगर निगम का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, नगर का विकास नगर निगम के चुनाव से तय होता है। तो जब तक आप विकास की भागीदारी में नहीं रहेंगे, लोग आपको राजनीतिक सक्रियता में नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर ढलेंगे नहीं। तो लिहाजा हमें अगर नगर में कुछ करना है तो नगर में अपने नेता चाहिए, तो उसके लिए नगर निगम का चुनाव महत्वपूर्ण है। एक इम्पोर्टेंट सवाल था, वो उनका भविष्य अभी भी अधर में है, तो क्या जयराम महतो जैसे हर मुद्दे के लिए खड़े होते हैं, होमगार्ड के जवानों के लिए जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है उसके लिए खड़े होने वाले हैं? जी, निसंदेह होंगे, चूंकि ऐसा ही मामला आपका धनबाद में भी हुआ। 2018-19 की बहाली है, आज 25 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी बहाली उनकी भी क्लियर नहीं हो पाई, जबकि उनका बैंक अकाउंट तक खोल लिया गया है। तो बैंक अकाउंट तभी खोला जाता है जब सरकार ये मान लेती है उनको कर्मचारी हैं। तो निसंदेह होमगार्ड हजारीबाग और धनबाद संवेदनशील मामला है, और चूंकि वो युवा अभी 30-29 की उम्र में आ चुके हैं, जो कभी 24-25 थे, 22-23 थे, वो 28 में आ चुके हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं उनके साथ हम लोग खड़ा होंगे और सरकार के साथ हम लोग इस पे वार्ता करेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार को अभी तक आप कितना नंबर देंगे उनके कार्य? जी, अभी हमको लगता है आधे नंबर उनको आप दे सकते हैं। 10 में आधा? हाँ, 10 में आधा। बिल्कुल नहीं है, अफसर बेलगाम है और सरकार को अपने पूर्व की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें हमेशा आलोचना और पक्ष विपक्ष का नहीं होता है। कुछ चीज़ें अगर कोई अच्छा करके गया है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, गलत बड़ा दुर्भाग्य है। कम से कम हम जिला का कप्तान है, इस जिला का निर्णय हमको लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन हमको मंत्रालय से एक चिट्ठी आती है, उसमें कि हम बेबस होकर साइन कर देते हैं। यहाँ पर आपके क्षेत्र से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, शायद वो वीडियो आप तक पहुँचा होगा। एक मकान मालिक के द्वारा स्टूडेंट पे हाथ उठाया गया है, जो आप ही के क्षेत्र से यहाँ पढ़ने आए थे। रेंट को लेकर हाथ उठाया गया, गाली भी दी गई, गाली दी गई लॉज के लड़कों को। नहीं, ये गलत है। मकान मालिकों को समझना चाहिए कि आज उनका जो चल रहा है वो स्टूडेंट की बदौलत ही चल रहा है। खासकर हजारीबाग में जो लॉज हो, माने किराए के मकान हो, उनमें स्टूडेंट की महती भूमिका है। और उनको ये भी समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट के झारखंड के किसी भी कोने से यहाँ पढ़ने आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। स्वाभाविक है, वो कई महीने ऐसा भी होता है जब उनका परिवार आर्थिक हालात ठीक नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनको मानवता का ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट हैं, दुनिया बदल सकती है लेकिन स्टूडेंट नहीं बदलेंगे। अगर उन्होंने आपका नून खाया है तो गुण रखेंगे। तो इसलिए ऐसे मकान मालिकों को हम यही कहना चाहेंगे कि मानवता का ख्याल रखें। आप भी कभी उस अवस्था में थे जहाँ से संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, तो युवा पढ़ने जो आए हैं वो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष में उनको साथ देना चाहिए। नाइजर में कुछ देखिए, अभी वह सुरक्षित है लेकिन अभी भी आतंकियों के कब्जे में ही है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और देखिए, आप भी जानते हैं, ये विधायक एक विधायक होने के नाते ये विधायक का प्रयास भी काफ़ी नहीं हो पाता है। ये सरकार और खासकर केंद्र सरकार का विषय है, चूँकि आउट कंट्री का टेररिस्ट का मामला है। अगर ये राज्य के अंदर उग्रवादियों का मामला होता तो चलिए एक विधायक भी पहल कर लेता, लेकिन ये चूंकि आउट स्टेट ने आउट कंट्री में टेररिस्ट का मामला है, तो इसमें केंद्र सरकार का भूमिका होना चाहिए। और हम लोग तो लगातार वार्ता कर रहे हैं, एमएससी से बातचीत हो रही है, मंत्रालय से बातचीत हो रही है, और फिलहाल ये जानकारी सिर्फ मिली है कि वो उनके साथ साथ एक चाइनीज और एक यूरोपियन को भी अपने गिरफ्त में रखे हैं। वो शायद फ्यूचर में
नाइजर की गवर्नमेंट से कोई बड़ा डिमांड करेंगे। बातें करते रहते हैं, कैसे काम बढ़ेगा? देखिए, छात्रों को चरणबद्ध तरीके से अपना कार्यक्रम करना चाहिए, उस कार्यक्रमों में हम लोग का समर्थन रहेगा। अभी मानसून सत्र चालू होने वाला है विधानसभा में कुछ दिनों में, सबसे बड़ा और सबसे प्रखर मुद्दा था वो बिल लेके आए या कुछ ऐसा करने की तैयारी हो। देखिए, अभी तो हम जैसा देख पा रहे हैं, अभी विस्थापन नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आज धीरे धीरे शहर बढ़ रहा है, धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं और सड़कों का भी मायाजाल चारों तरफ फैल रहा है। उस हिसाब से रैयतों की ज़मीनें भारी संख्या में ली जा रही है। बड़का गांव जहां जाएंगे वहां हमको लगता है कि सारे मुद्दे जो है वो विस्थापन से जुड़े हुए रहेंगे। वो विस्थापन